आप टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें सुमन, उनकी वजह से तुम्हें चोट पहुंची है। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उन लोगों को चोट पहुंचाने का, सबक सिखाने का अधिकार सिर्फ मेरा है। और हाँ, जिस लड़ाई के लिए मैं मैदान में उतरी हूँ ना, उसके लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। आप मेरा विश्वास कीजिए। तुम पे तो पूरा विश्वास है सुमन, पर उन पे नहीं। मैं जल्दी आ रहा हूँ, तुम प्लीज मेरा एक काम करोगी? हाँ बोलिए ना। सुमन तुम अपना ख्याल रखना। और ऋषि का भी, जो अभी गुस्से में भुनभुना रहा है। मैं बात करती हूँ आपसे। अच्छा ऋषि, मेरी बात सुनो पापा। खुद तो कहती हो लड़ाई करना बहुत बुरी हैबिट है, पर खुद जाके लड़ती हो, हड्डी टूट जाती तो। अब से नो मोर फाइटिंग, वरना आपकी और मेरी कट्टी। नो नो नो, सुमी ऋषि की कट्टी थोड़ी ना हो सकती है। चलो सॉरी, नेक्स्ट टाइम फाइट नहीं करूंगी, पक्का प्रॉमिस। सुमी की हग्गी? सुमी को हग्गी नहीं मिलेगी। मैं दूर ला रहा हूँ, हिलना मत। मैं क्या कहती हूँ भाभी, जब हमारी सुम्मी को हमारा छोटू सा गोलू मोलू ऋषि डांटता है ना, तो हमें तो बड़ा मजा आता है कि नहीं? सुमी, बेटा देख, बिना पूछे वो लोग आज ऋषि को अपने घर ले गए। कल को बहला फुसला कर कुछ कर दिया तो? भाभी, जब तक उन्हें ये नहीं पता चलता कि ऋषि का बाप कौन है, तब तक वो लोग ऐसी उटपटांग हरकतें करते ही रहेंगे। पर ये राज कब तक छुपाएंगे? जब तक जरूरी है। मैं क्या कहती हूँ सुमी, क्यों ना हम लोग मित्तल परिवार के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल करवा दे पुलिस स्टेशन में कि उन्होंने हमारे ऋषि को किडनैप किया था। नहीं बुआ, ये सब नहीं कर सकते हम लोग। क्यों? अगर हमने लीगल वाला रास्ता लिया ना, तो उनको सच जानने का एक रास्ता मिल जाएगा। वो सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करेंगे। नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। तो क्या करे सुमी? माँ देखो, हमें ऋषि को तीर्थ मित्तल और उसके परिवार से दूर रखना है, उसकी हिफाजत के लिए। चलो वो मैं कर भी लूंगी, लेकिन ऋषि तो बच्चा है ना, उसको कैसे समझाऊं कि मित्तल परिवार और उसके लोगों से दूर रहे? और अगर उसे समझा भी लिए तो कब तक? जब तक मैं अपने भाई की मौत का बदला ना ले लूं, तब तक। जब तक मैं अपना नाम, अपनी इज्जत, अपना सम्मान वापस ना ले लूं, तब तक। और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 बार हम उन्हें मात दे चुके हैं, 2 बार जीत चुके हैं उनसे, 2 बार हम उन्हें हरा चुके हैं। अब हमारी जीत का जश्न इतनी जोर से होगा कि उनकी हार उनको कुछ एक्स्ट्रा चुभेगी। हम ऐसा बाजा बजाएंगे कि उनकी बैंड खुद ही बच जाएगी। माँ, मैं देती हूँ। मैं कर रहा हूँ, अब रुकिए। मुझे नहीं बेटा, देविका को देना पहले। गुरु को देना। ओह गॉड, रे वाह, ये सुबह सुबह क्या शोर मचा रही हो? हाँ मम्मा, मैं शोर थोड़ी ना मचा रही हूँ, बैंड तो सुमन चाची मचा रही हैं। ये लीजिए मम्मा, आप भी देखिए। दादू आप भी लीजिए, देखिए। दादी आप भी देखिए। क्या?
एंट्री मारी है सुमन चाची ने, एकदम सुपर हिट। रेवा, देविका नहीं, बच्ची। अब रुक क्यों गई? मारो ना मुझे, मारो। आप कुछ भी करो, लेकिन मैं सुमन चाची के बारे में आपके सामने भी बात करूंगी और उनकी हर जीत सेलिब्रेट करूंगी। करनी भी चाहिए। इतनी बड़ी जीत जो है तुम्हारी सुमन चाची की, एक काम करना, मेरी तरफ से भी कंग्रेचुलेट कर लेना। दीदी शिवा, ये तो कमाल हो गया। लगता है सुमन भाभी का धोबी पछाड़ असर कर गया। देविका भाभी का दिमाग सही ठिकाने पे आ गया। दीदी आपने नीचे क्या किया? रेवा से कहा कि जाके कचरा आंटी को कांग्रेचुलेशंस बोले। दी आपने पार्टी बदल दी। आपको पता है मंगलू बाबा ने कहा था कि अपने ही धोखा देंगे मुझे। कट्टू कट्टू कट्टू, तुझे कोई आइडिया ही नहीं है कि तेरी दीदी कितनी स्मार्ट है। मैं जितनी दिखती हूँ ना, उससे कई ज्यादा कमी नहीं हूँ। उस सुमन को लगता है कि ऑक्शन और कुश्ती में जीत के उसने मुझे 2 बार हरा दिया, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं कि मेरी पॉलिटिक्स कितनी स्ट्रॉन्ग है। उसे सेलिब्रेट करने दो, जश्न मनाने दो। उसे बिल्कुल नहीं पता कि देविका मित्तल क्या चाल चलने वाली है। एक्चुअली सुमन इंदौरी इस वक्त मेरे जाल में हंसती जा रही है। उसे लगता है कि वो ऋषि को स्कूल ड्रॉप करने जा रही है, पर उसे नहीं पता कि यही रास्ता सीधे उसे बर्बादी की तरफ ले जाने वाला है। एक झटके में सब कुछ खत्म हो जाएगा, बस कुछ देर और। टिक टॉक टिक टॉक टिक। सुमन, वो हटिए प्लीज। नहीं नहीं, मैं क्या कहती हूँ, मैंने तुमसे कहा था ना मेरी सुमी और ऋषि के पीछे मत जाना। बुआ, मुझे सुमन को रोकना है, समझिए बात। तो कहीं नहीं जाएगा उनके पीछे। वो हटिए प्लीज। मुझे सुमन को फोन करना होगा, मेरा फोन अंदर है। अरे बदतमीज कहीं के, तुम्हारी माँ की उम्र की औरत को धक्का मारता है, शर्म नहीं आती क्या? कमर तोड़ दी मेरी। सुमन फोन उठाओ, सुमन फोन उठाओ, प्लीज फोन उठाओ। देविका भाभी ने कुछ तो किया है। सुमन और ऋषि की जान खतरे में, मुझे उनको बचाना पड़ेगा। गाड़ी की चाबी। गाड़ी की चाबी कहाँ गई? टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। देविका भाभी, देविका भाभी, क्या प्लान है आपका? क्या करने जा रही है आप, बताएंगी जरा? टिक टॉक टिक टॉक। अंकल जल्दी चले आइए, आज लेट नहीं होना है। टीचर चॉकलेट दे रही है स्कूल में फर्स्ट एंटर करने वाले को। अगर सुमन और मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर उन लोगों को एक भी खरोच आई ना देविका भाभी, मैं आपको मार डालूंगा जान से। उसके बाद ना आप रहेंगी ना आपकी एक खोखली धमकियां। टिक टॉक टिक
स्टॉप। सुमन क्या है? मुझे बार बार कॉल करना बंद करो। सुमन क्या हुआ लट्टू? सुमन क्या? सुमन वो आवाज। हाँ, यहाँ पर टायर ब्लास्ट हो गया। प्लीज मुझे बार बार कॉल करना बंद करो तुम। मैडम टायर बदलना पड़ेगा। उसमें तो देर लग जाएगी ना। नहीं, बस 5 मिनट में हो जाएगा। भूपेंद्र भैया जल्दी करो। देख भैया, टायर फटा है, बॉम्ब नहीं। क्यों कर रही है आप ये सब? क्या प्लान है आपका? क्या चाहती हैं आप देविका भाभी? आपने मुझे इतना कच्चा खिलाड़ी समझा है कि मैं उसको इतनी आसानी से मार दूंगी? बस एक बॉम्ब फूटा एंड गॉन। मैं सुमन को तड़पा तड़पा के मारूंगी। कल कुश्ती में मेरी हार पर बहुत खुश हो रहे थे ना, अब देखना कैसे हराती हूँ उसे। अब मेरे हाथों से ऐसी हार मिलेगी उसे, सारी खुशी, सारी उम्मीद, सारे प्लान्स सब खत्म, उसके पॉलिटिकल करियर की तरह, उसके फ्यूचर की तरह। सुमन को तो पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या क्या होने वाला है। हो गया? हाँ मैडम, हो गया। ठीक है, चलिए थोड़ा जल्दी चलेंगे। गाड़ियों को जी सर। गाड़ी चेक करनी है आपकी। हे भगवान, फोन क्यों नहीं उठा रही सुमन? जो करना है कर लो, अब तुम्हारे हाथों में कुछ भी नहीं। अखिल, बाइक की चाबी दे। चाबी दीजिए, कोई कहीं नहीं जाएगा। मुझे मैंने कहा ना, जब बात मेरी ऋषि और मेरी सुमन की हो ना, तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा। कहा ना चाबी। अखिल चाबी दो। अखिल, तीर्थ भैया